हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फिर आप नकारात्मक सोच में चले जाते हैं और फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हैं तो आपको हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आपका रिश्ता अगर टूटा है, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि सेपरेशन है, डिवोर्स है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ उनके दिल में क्या चल रहा है, चाहे वो लड़का है लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग होता है। सिंगल, मैरिड, शादीशुदा आप हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, और किसी भी पर्सन से आप प्यार करते हैं उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, ताकि एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। ओके, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और इसे आप कभी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है, दोनों की करंट एनर्जीज। ओके, सो ये साइड में होगी आपके पार्टनर की एनर्जी और ये साइड में आपकी एनर्जी होंगी कि इस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। ये जब आप एनर्जी देखते हैं ना, आपकी खुद की एनर्जी आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यस, ये रीडिंग मेरा है। सो देख लेते हैं। देयर इज एम्प्रेस, यानी कि आप रीयूनियन का वेट कर रहे हो, आप शादी का वेट कर रहे हो, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो और आपको इस रिश्ते में फ्यूचर देखना है। कुछ भी करके इस रिश्ते से आप पीछे हटना नहीं चाहते हो, बल्कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो, बस इस पर्सन का सपोर्ट आपको मिल जाए, ये आप सोच रहे हो। मतलब सारे सपने आप सच करना चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक डेफिनेटली आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑलरेडी ले चुका है कि कुछ भी करके ये पर्सन आपको चाहिए, ये पर्सन आपको जिंदगी में चाहिए, इनके बगैर आप नहीं जी सकती या इनके बगैर आप नहीं जी सकते। इस टाइप की एनर्जी, मतलब जो भी सपने देखे हैं ना, आप किसी भी हद तक जाकर उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हुए नजर आते हैं। हाई प्रिस्ट्रेस, आप पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आपको पता है कि कब क्या एक्शन लेना है। ओके, हो सकता है कि अभी आप चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्लू हैं या आप पागल हैं। आपको सब कुछ पता है, आपको सब समझदारी है, लेकिन आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हो। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएंगे और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आते हो। सो दिस कार्ड हाई प्रेस्टेज सेज कि डेफिनेटली आपका अच्छा वक्त अभी आगे रहेगा। आप चाहते हो कि सही समय पर, देखिए यहाँ पर फेमिनाइन फिगर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। एक तो आप फीमेल हो सकते हो या आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। फेमिनाइन एनर्जी में ज्यादा करके आप हो सकते हो। वाह, चौथा कार्ड जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी को फिर से रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो आप एक फीमेल हो सकते हो, आप सिंगल फीमेल हो सकते हो, आप मैरिड फीमेल हो सकते हो, आप किसी को ऐसे इंसान को पसंद कर रहे हो जहां पर किसी भी हाल में उनको पाने की जिद यहाँ पर आपकी टुवर्ड से मुझे दिखाई देती है। मतलब कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम। जैसे कि होता है ना कि काली माता का रूप और लक्ष्मी जी का रूप, ओके, जहां पर प्यार भी है और गुस्सा आने पर उनका रुद्र रूप भी आप बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप हाई प्रेस्ट्रेस और यहाँ पर टावर का कार्ड कि ये जो दूरियां अगर है इस वक्त, या फिर इस वक्त पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं, ये आपको कदापि मंजूर नहीं है और उसके लिए आप जड़ तक जाकर इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब किस वजह से, क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, थोड़ा सा डिटेक्टिव का काम आप करने वाले हो ये जानने के लिए कि पर्सन ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने आपको वादा किया, जिन्होंने आपको साथ निभाने के कस्में, वादे, जो भी इस पर्सन ने कमिटमेंट दिया नहीं दिया, लेकिन प्यार से पेश आए, आपकी ज़िंदगी में आए, तो यहाँ पर आप ऐसे पर्सनालिटी मुझे नज़र आते हो। आज हो सकता है कि 99 पोर्टल का इफेक्ट है, लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी टुवर्ड्स मुझे नजर आती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि आपकी जिद है, इस पर्सन को पाने की जिद है। हाँ, जबरदस्ती आप उनको हासिल नहीं करना चाहते हो, लेकिन
आप उनको एहसास दिलाना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, और कोई है तो मुझे बताओ। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी कि आपकी इमोशनल साइड है, एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की साइड है। आप इस इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, आप इंसान से प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो। बस आप ये चाहते हो कि वो भी आपके प्यार को समझे, उसकी कदर करे, उसकी वैल्यू करे। ओके, सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं उसमें नंबर 3, और उसके बाद नंबर 4, नंबर 2, उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 एंजल नंबर आपके लिए आया है। और यस, सारी राशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, वर्गो राशि मुझे नज़र आती है। बहुत सारी राशियाँ यहाँ पर आपके लिए आई हुई हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या वो भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे, क्या वो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो। देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज जस्टिस, देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज द सन, टेम्परेंस, और एक कार्ड लेंगे जो कि किंग ऑफ, देखिए एग्जैक्टली कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, फेमिनिन एनर्जी तो यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी आई हुई है। मतलब पर्सन ना यहाँ पर इस वक्त चुप है, अपनी दिल की बात आपसे नहीं कह रहे हैं। वो आपके साथ गलत तो नहीं करना चाहते, मतलब आपको धोखा देना तो नहीं चाहते, ये यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। आज ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना ही चाहिए। अगर आपने प्यार किया है, इस पर्सन को सुकून महसूस कराया, इनके बुरे वक्त में आपने साथ दिया है, तो वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। ये पर्सन पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी करियर, अपनी जिम्मेदारियां, इसको लेकर सारी चीज़ों को लेकर फोकस्ड है। अगर ये शादीशुदा पर्सन है तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता आपके साथ रखते हुए नजर आते हैं, मतलब सबसे छुपा कर इस रिश्ते को निभाना भी वो चाहते हैं अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल है। अगर यहाँ पर कास्ट का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तब भी ये पर्सन सबसे छुपा कर आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ओके, देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि पावरफुल एनर्जी है, कि ये थोड़े से गुस्से वाले हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड भी पर्सन में हो सकता है, और ये सारी चीज़ें कभी कभार आप दोनों की ट्यूनिंग को ख़राब कर देती हैं, क्योंकि जहाँ पर गुस्सा है वहाँ पर रिश्ता ख़राब है। ओके, सो ये पर्सन आज अगर मैं इनकी फीलिंग्स देखूँ तो यस, ये रिश्ते में वापस आपके साथ एक पैचअप एनर्जी, बिकॉज सन एंड जस्टिस ये दोनों कार्ड्स मुझे एक समझौता, आपके साथ एक समझौता कर सकते हैं, एक टाई अप कर सकते हैं पर्सन, एक इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं। अभी आपकी ज़रूरत है, एक्सप्रेस जो नहीं की थी अपनी फीलिंग्स कि उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो एक्सप्रेस अभी कर सकते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी एक्यूरेटली वो आ रही है जो कि आप सोच रहे हैं ना कि इनके साथ फ्यूचर, तो वो भी कहना चाहते हैं कि यस, मुझे भी तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, या थोड़ी सी मैं परेशान हूँ, किसी चीज़ों में फंसी हुई हूँ, उलझी हुई हूँ, जो कि आपको परेशान नहीं करना चाहते, खुद ब खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं। तो पर्सन के लिए लकी नंबर्स जो आए हैं, नंबर 11, नंबर 19, ओके, नंबर 14 यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है, साथ ही साथ 5 नंबर की एनर्जी इनके लिए आई है। लिवो राशि पर्सन की हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, साजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, बाकी सारी राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ये सारी राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में। पार्टनर को याद कीजिए, जल्दी से उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पार्टनर का नाम लीजिएगा 3 से 7 बार। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें, हर हर महादेव। मुझे बताएं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड हिडन इमोशंस क्या है इस वक्त। करीब आना चाहते हैं, वाह ब्यूटीफुल एनर्जी, पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। ओके, ड्रॉप्स देके खींचे चले आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, मतलब इनकी एनर्जी, भले वो आपसे शरीर से दूर है, लेकिन एक मिलने का मन इस पर्सन का कर रहा है, आपसे मिलना है इस पर्सन को, आपको एक टाइट हग करना है, जैसे कि एक माँ बच्चे को कैसे पकड़ती है, सो उस तरीके से, मतलब बहुत दिन के बाद माँ अपने बच्चे को मिल जाती है तो जाकर उसको गले लगाती है, तो उस टाइप की एनर्जी, एक मदरली फिगर। ओके, मतलब कहीं ना कहीं
आपने ऐसा प्यार दिया है ना जिसमें सुकून है, वो फील कर रहे हैं आपके पर्सन, कि आपके प्यार में वो सुकून है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है, सच्चा प्यार है, आपको गले लगाने का उनका मन कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। यस, इस पर्सन को पिछली कुछ बातें ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। शायद उनकी तरफ से कुछ गलत एक्शन थे, गलत वर्ड्स थे आपके लिए, कुछ गलत फैसला लिया था आपके बारे में, कुछ गलत सोचा था, तो आज थोड़ा पछतावा है। ओके, ये पर्सन शांत लेटे हुए हैं, शायद आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, शांत हैं, इनको थोड़ा सा वक्त और लगेगा एक नेचुरल एनर्जी में आने के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। ईगो एटीट्यूड अभी मुझे नहीं नज़र आता आपके पार्टनर का। हो सकता है कि पास्ट में बहुत ईगो था, एटीट्यूड था, गुस्सा था। वो गुस्सा कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को हील करके छुड़वा लिया है। जैसे कि होता है ना स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत, अगर चाहे इंसान तो उसे छोड़ सकता है, और चाहे तो ज़िंदगी में लेकर वो आदत को लेकर जा सकता है, तो वो अपने मन के ऊपर, माइंड के ऊपर होता है। तो इनको अगर वो एक रुतबा दिखाना था, ईगो एटीट्यूड वाली आदत थी पर्सन को, ओके, इनका ये कहना था कि मुझे जब चाहिए मैं आऊँगा या आऊँगी, वो अभी नहीं है। अभी उनको क्या है ना, आपकी खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है, खुशी को लेकर सोचते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने आपके साथ शायद जो गलत किया है, या जो शायद मिस्टेक्स हुई हैं पर्सन से, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर किया कुछ गलत, या फिर गलती में हो गया। सो ये सारी चीज़ें वो, मुझे लगता है उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। एक हीलिंग एनर्जी यहाँ पर पावरफुल मुझे नज़र आती है, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ यू बोथ कमिंग टुगेदर। मुझे ये जो साइन है, मुझे ये बताने की कोशिश करें कि आप दोनों करीब आ रहे, एक दूसरे के करीब आ रहे हो। ओके, यस, देयर इज रीयूनियन। रीयूनियन यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए होते हुए नज़र आता है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान को ये लगने लगा है ना कि हम लोग लड़ते झगड़ते कितने साल रहेंगे, कितने महीने हो गए, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज़ रहते हैं। इसको तो ज़िंदगी नहीं कहते हैं। ज़िंदगी ईश्वर ने आपको दी है, उसे आपको एंजॉय करना है, उसमें सुख शांति होना चाहिए। अगर उस ज़िंदगी में सुख शांति नहीं है और पैसे बहुत हैं, तो उस ज़िंदगी का क्या करना है। तो ये पर्सन को लगता है ना कि वो आपके प्यार के खातिर अपनी सारी ज़िद छोड़ देंगे, एक साइड में ठुकरा देंगे, और इनको ये भी लगने लगा है कि आपके साथ पैचअप करके उनको एक आगे फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। जो भी आपको लटका कर रखा था इस पर्सन ने कि आगे देख लेंगे, या फिर जो होगा बाद में देख लेंगे, नो, नॉट बाद में। बाद में वो कभी वक्त नहीं आता। इनको लगता है कि नहीं, बाद में नहीं, अभी अभी डिसीजन लेना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, या फिर हो सकता है कि 99 पोर्टल की एनर्जी इफेक्ट कर रही है पर्सन के ऊपर, या फिर आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हो सकती है, जो कि ये रिश्ते की डोर फिर से मजबूत आप दोनों के बीच होते हुए मुझे नज़र आती है। इस पर्सन की राशि एरीज हो सकती है, मेष राशि, स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है, वर्गो, कन्या राशि, लिब्रा, तुला राशि हो सकती है, लीवो, सिंह राशि हो सकती है। एच लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, यू लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, एफ लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे कि फातिमा, फारूक, ओके, फाइज, इस टाइप के नाम हो सकते हैं। एल लेटर से नाम हो सकता है, लीना हो सकता है, ललित हो सकता है। ओके, सो यस। उसके बाद यहाँ पर मुझे एम लेटर भी नज़र आता है, जे लेटर भी नज़र आता है। बहुत सारे लेटर्स आज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आई लेटर भी, जैसे कि ईशी का नाम हो सकता है, ईशांत नाम हो सकता है। सो देर इज़ एस लेटर ऑल्सो। ओके, जैसे कि सुप्रिया नाम हो सकता है, सुशांत नाम हो सकता है, ओके, सूर्या नाम हो सकता है। तो एस लेटर भी नज़र आता है। नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। नंबर 7 जुलाई बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे नंबर 9 दिखाई देता है, नंबर 3 दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो एंजल नंबर दिखाई देता है वो है 111। ओके, स्ट्रांगली मुझे 111 या 777
ओके, ये नंबर मुझे दिखाई देता है। और साथ ही साथ और एक नंबर मुझे जो दिखाई देता है वो है 273। 273, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे नंबर यहाँ पर दिखाई देता है 273। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए मोहब्बत बढ़ती भी नजर आती है। मतलब जो दुश्मनी थी, प्यार आपका दुश्मनी में बदल गया था या हेट्रेट में बदल गया था। मतलब आप कहते हैं ना कि आई लव यू, उसके बाद गुस्सा आने के बाद आई हेट यू। सो यहाँ पर हेट्रेट एक प्यार में बदलती हुई नजर आती है। फोकस्ड है पर्सन, आपको लेकर फोकस्ड है कि उनको आपकी ज़रूरत है। कल तक शायद आप यही उनको बता रहे थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दुनिया छोड़नी पड़े, मैं छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आपके शब्द उनको कहीं ना कहीं याद आ रहे। उनको लगता है कि बुरे वक्त में आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ोगे, या बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में हमेशा आप उनका साथ दोगे। ओके, आप हमेशा हो उनके लिए। क्यों नहीं वो पहले समझ सके आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को। मतलब आंखें तो दी है भगवान ने, उनको दिल भी तो दिया है। ओके, क्यों नहीं समझ सके वो फीलिंग्स को, क्यों नहीं समझ सके कि वो उन्होंने हमेशा आपको एक नेगेटिव पर्सन सोचा, या फिर क्यों आपके प्यार को उन्होंने हल्के में लिया, या क्यों वो सीरियस नहीं हुए। मुझे लगता है ना कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स काश कि बहुत पहले ही कुछ डिसीजन लेते, तो आज आप दोनों हंसते खेलते एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो जाते, खुश रहते। लेकिन इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि जिद की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ने अपने मतलब के खातिर, ओके, कहीं ना कहीं अपनी, यस, मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, स्टेटस के बारे में सोचना। ओके, एक टाइम पास का रिश्ता, इनका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते में आना एक टाइम पास के लिए था, या फिर एक अट्रैक्शन के लिए था। बस एक, आप खूबसूरत हो तो बस आकर्षित हो गए, उन्होंने नहीं सोचा कि शादी होगी या शादी करनी है। उस इंटेंशन से वो नहीं आए थे आपकी ज़िंदगी में। लेकिन धीरे धीरे आदत इंसान को हो जाती है, क्योंकि आप किसी के साथ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बिताते हो तो एक आदत हो जाती है। ओके, एक भी दिन उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो एक तड़प सी महसूस होने लगती है। सो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कहीं ना कहीं पर्सन को आपके टुवर्ड्स प्यार है, मोहब्बत है आपके लिए। इस पर्सन के दिल में मतलब वो इज्जत बढ़ गई है, रिस्पेक्ट बढ़ गया आपके लिए, कि आपने इनकी हर एक, कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी शिकायतें हैं इस पर्सन के थ्रू या पर्सन के लिए, लेकिन आपने कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, या फिर हमेशा आपने उनका दिल तोड़ा नहीं। हमेशा उन, कहीं ना कहीं अपनी दिल पर ली है बातें, और आप अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करती रही, या फिर अंदर ही अंदर आप रोते रहे, अंदर ही अंदर आप टूटे रहे, लेकिन इंसान को कभी नहीं दिखाया कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारी ऐसे बर्ताव की वजह से मुझे ऐसा होता है। सो मुझे लगता है कि आपने, आपकी जो सहन शक्ति है ना बहुत पावरफुल है। इसलिए तो आप अभी तक इस रिश्ते में हो, या इस रिश्ते में अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हो। शायद आपकी जगह पर कोई और होता तो मूव ऑन कर लेता या मूव ऑन कर लेती, लेकिन आप भरोसा, एक भरोसे के साथ जा रहे हो। और जब आपको भरोसा होता है ना यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, तो वो चीज़ें होने लगती है। तो यहाँ पर भी मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन आज एक गिल्टीनेस की एनर्जी में है, एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर खुद के ऊपर उनको शर्म आ रही है कि कहाँ वो, कहाँ उनकी सोच, कहाँ आपकी सोच। मतलब वो कितने नेगेटिव सोचने वाले, और आप कितने हमेशा उनको माफ़ करके उनको सही दिशा दिखाने वाले। मतलब बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनको लगता है कि काश वो आपके जैसे थोड़े भी बन पाते ना, तो इस रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आता। लेकिन वो हमेशा एक ज़िद लेकर बैठने वाले, अपनी बात मनवाने वाले, और आप भी उनके सामने हारने वाले। मतलब आपको उनके सामने, ऐसा नहीं कि आप पूरी दुनिया के सामने हार जाते हो, लेकिन अपने पार्टनर के सामने आप हार मान लेते हो। इसलिए क्योंकि उनकी जीत में आपको लगता है कि आपकी जीत है, अगर वो खुश हैं तो आप खुश हैं, ऐसा आपको लगता है। सो इस पर्सन को पता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, आप एक प्योर सोल हो। मतलब आपकी इंटेंशंस बहुत ही साफ है,
आप ऐसे कुछ छुपा छुपी लपा छुपी ये करने वाले पर्सन नहीं हो। लुका छुपी खेलना आपको पसंद नहीं है, जो है सो है। सो आज आपके लिए आपके प्यार के खातिर इस पर्सन के इरादे मुझे बदलते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने हमेशा आपको जैसे कैसे है ना तुच्छ लेखा, यानी कि बहुत ही कमज़ोर समझा, या फिर एक ऑर्डिनरी पर्सन समझकर आपके साथ बिहेव किया। लेकिन आज आपकी जगह जो यहाँ पर थी उनके दिल में, वो वहाँ ऊपर तक पहुँच गई है। मतलब आज उनको लगने लगा है कि यू आर द राइट पर्सन, और इनसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। मतलब आपसे प्यार करके दिस पर्सन हैज डन द राइट थिंग, इन्होंने सही किया है। आपके साथ आपसे प्यार करके, आपका साथ देकर, या फिर आपके साथ रिश्ता जोड़कर उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है इस जिंदगी में। क्योंकि हो सकता है कि इसके पहले पास रिलेशनशिप्स रहे हैं पर्सन के, और इनको बिट्रेस मिले थे, धोखे मिले थे, या बुरा वक्त देखा पर्सन ने, और उनको आपके साथ भी रिश्ते में ऐसे लगा कि धोखे, सब लोग मुझे धोखा देते हैं तो आप भी उनको धोखा ही देंगे। लेकिन अभी ये पर्सन रियलाइज करने लगे कि आप उन लोगों से अलग हो, आपका प्यार एक सच्चा प्यार है और वो कभी नहीं टूटेगा। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं। अट्रैक्शन तो है, ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इमोशनली अटैच्ड। आप दोनों में एज गैप भी हो सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप दोनों की सोच मिलती जुलती है। भले 5, 7, 8, 10 साल की एज गैप हो सकते हैं, 10, 12 साल की भी एज गैप है, तभी सोच बहुत मिलती जुलती है। सो यस, ये पर्सन ना आपका अगर साथ मिले ना, तो ये पर्सन, इनको लगता है कि वो किसी भी परेशानी का सामना कर सकते। इनको अभी अकेला जीना पसंद नहीं है, या फिर वो सोचते हैं कि अभी वो इतना आगे बढ़ चुके हैं ना इस रिश्ते में कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे दूर रहकर देखा, उन्होंने दूर रहकर सोचा, और उनको यही लगने लगा है कि नहीं, नहीं हो सकता, आपको छोड़कर या आपसे अलग होकर वो खुश कभी रह ही नहीं सकते, नॉट एट ऑल। तो उनको इस रिश्ते की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आता है ना कि इस पर्सन की फीलिंग्स बिल्कुल पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नॉट नेगेटिव एट ऑल। सो इस पर्सन को आपके साथ बातचीत करनी है। शायद वो उन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है, सो कॉल मैसेज का एक स्टार का सिंबल है। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसा लगता है ना कि एक सही दिशा मिल गई पर्सन को। जैसे कि हर्मिट कार्ड में पर्सन के पास अक्ल है, विजडम है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, लेकिन रास्ता ढूंढते हैं। थोड़े लोग भटक जाते हैं, कुछ वक्त के लिए भटक जाते हैं, जिंदगी भर कोई भटक नहीं जाता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बुरा वक्त चल रहा था, अभी पर्सन को सही दिशा मिल गई, वो आना चाहते हैं वापस, वो अप्रोच करेंगे खुद से आपको। इस टाइप की एनर्जी ऐसा लगता है ना कि पर्सन एक कोई गिफ्ट पैक कर रहे हैं जिसपे आई लव यू करके लिखकर आपको भेजना चाहते हैं। आपका जन्मदिन है, या फिर ऐसी कुछ खुशी आपको देना चाहते हैं, मतलब ऐसे कुछ एक चीज़ करना चाहते हैं स्पेशल आपके लिए, जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। मतलब आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर सीरीज़ में कि ऐसा कुछ होता है, लव सीन्स होते हैं या ऐसे कुछ गिफ्ट सरप्राइज प्लान होता है, तो कुछ थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में कुछ अप्रोच कर सकते हैं पर्सन आपको। इस टाइप की एनर्जी भी आती है। या मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स देखना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, या आपको तो कहीं ना कहीं ये एक सरप्राइज आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, जो जिससे आपको खुशी मिलेगी, जिससे आपको लगेगा कि आपने आपने भी सही पर्सन से ही प्यार किया। ओके, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो साइड से प्यार है, आपकी साइड से अभी प्यार खत्म हो गया है। नहीं, मुझे लगता है कि यू आर ऑल्सो सेम वे इंटरेस्टेड एज पर्सन डज। ओके, सो हियर आई सी बेटर कम्युनिकेशन। मतलब अभी बातचीत जो पर्सन करेंगे वो घुमा फिरा कर नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रेट टू द पॉइंट करेंगे कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन को आपके साथ अन्याय नहीं करना है। पर्सन को आपके साथ इसके पहले जो अंधेरे में आपको रखा था, या फिर
गुमराह करके देखा था कि हाँ ऐसा भी होगा, ना ऐसा भी होगा। ओके, रिश्ता निभाना भी है, कभी नहीं भी निभाना है, कभी उनको शादी करनी है तो कभी उनका आंसर नो है। सो ये नहीं, अभी हाँ या ना एक कंफर्म होगा, एक कंफर्मेशन आपके लिए होगा, जिससे जिससे आपको ना कहीं एहसास हो जाएगा कि जो भी हुआ है सही वक्त पर हुआ। इसलिए तो कहते हैं ना हम लोग की डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होती हैं। आपका टाइम सही है तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अगर आपका वक्त ही खराब है तो खराब चीज़ें होती है। फिर आप इसको उसको दोष नहीं दे सकते, वो एक कार्मिक बैगेज समझकर आपको अम, उसे लेकर जाना होता है आगे। ये दैट इज कार्मिक, यू हैव टू। ओके, अच्छे खासे इंसान बीमार हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि है, ओके, हर चीज़ मतलब जैसे कि सुख था ना तो दुख भी उसके साथ फॉलो करता है। अगर सुख पहले है उसके बाद दुख आता है तो सोच लीजिए कि दुख है ना उसके बाद फिर से सुख है। जैसे कि दिन के बाद रात और फिर रात के बाद फिर दिन, ये सिलसिला शुरू ही रहता है। तो ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। सो यहाँ पर आपको हौसला नहीं हारना है, बल्कि विश्वास रखना है कि जो भी मेरे ज़िंदगी में आया है, आप हार नहीं मान सकते। यू कैनॉट बी अ लूज़र। पर्सन को भी ये लगता है ना कि हमेशा अपने बहुत कुछ सहन किया इस रिश्ते में, और वो आपके लिए उन्होंने एक स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक जिससे आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिले ना कि पर्सन आपके बिना अधूरे हैं या पर्सन आपके साथ लॉयल है। ऐसा कुछ किया नहीं, खास कुछ नहीं किया। आज उनको लगता है कि आपके लिए कुछ खास करना चाहिए। सो दैट कैन बी अ लव मैसेज, इट कैन बी अ लव गिफ्ट, इट कैन बी अ वीडियो कॉल, इट कैन बी अ सरप्राइज प्लान हो सकता है। अगर आप एक ही कंपनी में हैं, एक ही जगह पर हैं, तो एक सरप्राइज प्लान। और कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कि आप ऐसी जगह पर मिलोगे जहाँ पर आप हमेशा मिलते थे। मतलब आज अगर आप जाते हैं ऐसी जगह पर, एक कोई स्पॉट है जहाँ पर रोज़ाना आप मिलते हैं, तो वहाँ पर वो आपका इंतज़ार करते हुए नजर आएंगे। या फिर ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाएं आप दोनों, ओके, इस टाइप की एनर्जी, किसी डेट पर जा सकते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें बदलाव नज़र आते हैं ना आपके पार्टनर में, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मतलब हीलिंग एनर्जी आपके पार्टनर की, मतलब वो हील कर दिया उन्होंने खुद को और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि आप किसी मंदिर में जाएं, दोनों मिलकर किसी टेम्पल में जाएं, चर्च में जाएं, इस टाइप की एनर्जी कि कहीं ना कहीं आप दोनों जा रहे हो। उससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान के सामने अगर कोई आपको पार्टनर आपके वादा करते हैं कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। सो उस टाइप की एनर्जी भी सरप्राइज आपके लिए हो सकता है। तो ये जो आपने सोचा था ना कि दोनों एक जगह पर ईश्वर के सामने वादा करे आपको पार्टनर, सो दैट विल बी द बेस्ट। मतलब एक सच्चा प्रोपोजल कहते हैं ना, वो होता है ईश्वर के सामने। सो वो यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप बिलीव करते हैं ऐसे में तो आप 333 एंजल नंबर टाइप करें और क्लेम करें इस रीडिंग को, क्योंकि ये पावरफुल कैंडल मैक्स रीडिंग है और ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।